नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसान तरीके से प्रतिशत निकालना सीखेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब समझते हैं। अगर 10 में से 9 नंबर आते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 9/10। इसी प्रकार से अगर 100 में से 90 नंबर आते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं 90/100। 10 में से 9 9/10। इसी प्रकार से 100 में से 90 90/100। अब आते हैं प्रतिशत पे। प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर निकालना। प्रतिशत को हटा देते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। जैसे 90/100 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 90%। अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो लिखेंगे 90/100। अब आते हैं सवाल पे। 340 का 20%। 20% का मतलब हुआ 100 में से 20। अगर 100 में से 20 हैं तो 340 में से कितने होंगे? तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले 340 लिखेंगे। 340 का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। और 20%। 20% का मतलब हुआ 100 में से 20। तो इसको क्या करेंगे? 20/100 करेंगे। यहाँ पर हम गुणा क्यों करते हैं? 100 में से 20 है तो 340 में से कितना होगा, इसीलिए हम इसको गुणा करते हैं। अब इसको हल कीजिएगा। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब इस 1 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए हर में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है। और अंश में कितना है? 34 गुणा 2। 34 और 2 को गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 68 68। इस प्रकार से 340 का 20% होगा 68। अब दूसरा सवाल देखिए। 1.6 का 10% बराबर 1.6 का मतलब होता है गुणा 10%। 10% को हम लिखेंगे 10/100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले दशमलव को हटाइए। दशमलव हटाएंगे तो हर में बटा करके 1 लगाएंगे और देखेंगे दशमलव के बाद में कितने अंक है। दशमलव के बाद में 1 अंक है तो हर में 1 के पास में 1 0 उतारेंगे। अब दशमलव हटने के बाद अपने पास में नई संख्या क्या हुई? 16/10। अब क्या करेंगे? अंश अंश का गुणा करेंगे और हर का गुणा करेंगे। तो बराबर 16 और 10 का गुणा किया 160/10 और 100 का गुणा किया 1000। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हर में यदि 1 के बाद 0 वाली संख्या है, जैसे 1 के बाद में ये 0 वाली संख्या है, तो भाग देते समय सबसे आसान तरीका अपनाओ। अब देखिए 160/1000 है, हर के अंदर 3 0 है, तो हमको क्या करना है? अंश वाली संख्या में 3 0 छोड़ के दशमलव लगाना है। बराबर पहले अंश वाली संख्या को लिख दीजिए 160। अब देखो हर में 3 0 है तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, 1 2 और 3, और ये आ गया दशमलव। 3 अंक हमको ये साइड से गिनना है, 1 2 और 3, और फिर दशमलव लगाना है। और आगे 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.16 तो बराबर 0.16। अब लास्ट में ये वाला 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0.16। अब तीसरा सवाल देखते हैं। 1/2 का 50%। 1/2 का 50%। तो सबसे पहले लिख दीजिए 1/2 गुणा 50% का मतलब हुआ 50/100। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। 50 और 100 को काट दिया। 50 को 50 से काटा 1 और 50 को 100 से काटा 2 बराबर। अब क्या कीजिए? अंश अंश का गुणा कीजिए, हर का गुणा कीजिए। अंश में 1 1 है, अंश में 1 1 का गुणा 1 बटा हर में 2 और 2 का गुणा 4। इस प्रकार 1/2 का 50% कितना होगा? 1/4। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।